अब आगे बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा था कि ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन के पार्ट में आता है। कहाँ आता है? पिछले ही चैप्टर में इसकी पूरी डिवीजन थी हाइपोथैलेमस की। अब ह्यूमन ब्रेन का एक पार्ट होता है फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है टेलेनसेफेलॉन और दूसरा होता है डायनसेफेलॉन। अब डायनसेफेलॉन के फर्दर दो पार्ट थे, एक था थैलेमस और दूसरा था लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम के अंदर क्या आता था? हाइपोथैलेमस आता है, एमिगडाला आता है और हिप्पोकैम्पस आता है। हाइपोथैलेमस फिर किसका पार्ट है? अगर हम बोलें तो लिम्बिक सिस्टम किसका पार्ट है? डायनसेफेलॉन। और डायनसेफेलॉन किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। तो हाइपोथैलेमस का एमसीक्यू इस तरह से भी आ सकता है कि पार्ट ऑफ द ब्रेन तो है, बट कौन से ब्रेन का पार्ट है? फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन में टेलेनसेफेलॉन का या डायनसेफेलॉन का? तो डायनसेफेलॉन का पार्ट, और डायनसेफेलॉन में भी दो चीजें आती है, थैलेमस और दूसरा लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस आता है। हाइपोथैलेमस को हम थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस नर्वस कोऑर्डिनेशन भी देता है, हिकअपिंग, स्नीजिंग, कफिंग वगैरह को कंट्रोल करता है। और यहाँ पर एक चीज़ और, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि इसका रोल नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी है और एंडोक्राइन सिस्टम में भी है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में कैसे है कि इसे ब्रेन से कोई मैसेज देता है, ऑर्गन तक नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, लाइक हिकअपिंग, स्नीजिंग, कफिंग, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो ब्रेन से मैसेज आता है बॉडी के ग्लैंड या ऑर्गन तक या मसल तक, तब जाके बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। और एंडोक्राइन कैसे? कुछ ना कुछ केमिकल सीक्रेट करेगा। कौन से केमिकल सीक्रेट करेगा? हार्मोन। वो सीक्रेशन डायरेक्ट कहाँ जाएगी? ब्लड के अंदर। इस वजह से हाइपोथैलेमस क्या है? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस क्या है? पार्ट है ब्रेन का, फोर ब्रेन का पार्ट है, जिसके अंदर क्या होते हैं? क्लस्टर होते हैं स्पेशलाइज सेल के। क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को। इसके अंदर जो है बहुत सारे स्पेशलाइज सेल होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? न्यूरो सिक्रेटरी सेल। न्यूरो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये नर्वस कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है, तो इस वजह से इसको न्यूरो कह रहे हैं। सिक्रेटरी क्यों कह रहे हैं? एंडोक्राइन की वजह से इसको सिक्रेटरी कह रहे हैं, क्योंकि ये एक केमिकल सिक्रेट करते हैं जिसको हम हार्मोन कहते हैं। इस वजह से न्यूरो सिक्रेटरी, न्यूरो निकला नर्वस से, सिक्रेटरी निकला एंडोक्राइन सिस्टम से, केमिकल से। इस वजह से मैंने यहाँ कहा था कि हाइपोथैलेमस क्या है? कनेक्टिंग लिंक है नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम का। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है जो हार्मोन रिलीज करता है ना, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। यहाँ से हाइपोथैलेमस जो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, वो किस पर जाकर एक्ट करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर वो आगे जो है हार्मोन रिलीज कराते हैं। कैसे होते हैं देखते हैं। हाइपोथैलेमस के पास क्या है? हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है, जिसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे स्पेशलाइज सेल होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? न्यूरो सिक्रेटरी सेल। अच्छा, न्यूरो सिक्रेटरी सेल क्या है? इसके पास दो तरह के हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल, दो तरह के। एक वो होते हैं जो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कराते हैं, दूसरे क्या करते हैं? इनहिबिटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या करते हैं? हार्मोन रिलीज करता है, जो किस पर एक्ट करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड पर। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है आगे फंक्शन परफॉर्म करवाया जाता है। तो न्यूरो सिक्रेटरी सेल भी दो तरह के हार्मोन रिलीज कराता है। एक दो तरह के सेट है इसके पास असल में न्यूरो सिक्रेटरी का। एक वो जो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज कराता है, और दूसरा न्यूरो सिक्रेटरी सेल क्या करता है? एडीएच और ऑक्सीटोसिन बनाता है, और उसको कहाँ स्टोर करा देता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब यहाँ देख लेते हैं, ये हाइपोथैलेमस है। यहाँ पर है कि हाइपोथैलेमस के पास क्या है? न्यूरो सिक्रेटरी सेल है दो तरह के, एक ये रहा और एक ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल दो तरह के हार्मोन बनाते हैं, या तो ये रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा या ये इनहिबिटिंग हार्मोन बनाएगा। अब ये दोनों हार्मोन किस पर जाकर एक्ट करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा और वो एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा तुम्हारे पास जो हार्मोन है उसको क्या करो? रिलीज करो। यानी कि रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं? ग्रीन सिग्नल देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करते हैं? रेड सिग्नल देते हैं कि अब तुम्हें ये हार्मोन की सिक्रीशन रोक देनी चाहिए। इस तरह होता है। और दूसरे क्या है? न्यूरो सिक्रेटरी सेल वो हैं जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन बनाते हैं। एडीएच और ऑक्सीटोसिन बनाते हैं और इसको स्टोर कहाँ करा देते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और फिर वहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और इसको जहाँ फंक्शन अपना परफॉर्म करने वहाँ जाकर करता है। एडीएच का काम क्या है? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराना, कहाँ से? कलेक्टिंग डक्ट से। ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? रिलीज ऑफ मिल्क। और दूसरा इसका क्या काम है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। तो ये दो इसके मेन फंक्शन है। तो हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस के पास न्यूरो सिक्रेटरी सेल है, एक वो जो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है इनहिबिटिंग, और दूसरा क्या? ऑक्सीटोसिन और एडीएच बनाता है। ऑक्सीटोसिन और एडीएच कहाँ जाकर स्टोर हो जाते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं, फिर थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। ये डायग्राम है ह्यूमन ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन के अंदर ये जो पार्ट खोलकर दिखाया क्या है? हाइपोथैलेमस का पार्ट है। इस हाइपोथैलेमस के साथ जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है लटका हुआ होता है शॉर्ट स्टॉक के जरिए, जिसको नर्व फाइबर कहते हैं। तो ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या है? दो लोब्स हैं। ये किसके साथ कनेक्ट है? हाइपोथैलेमस के साथ।
हाइपोथैलेमस से ये जो येलो कलर के आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं, न्यूरॉन्स आ रहे हैं। और ये न्यूरॉन जो है यहाँ पर देखो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाकर एंड हो रहे हैं। तो ये कौन सा ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखो यहाँ पर फेस होगा, आइस और नोज वगैरह होंगे, और ये बैक साइड पर है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहलाएगा, और ये एंटीरियर। अच्छा, ये जो इसके जो न्यूरॉन्स हैं हाइपोथैलेमस के, बिल्कुल ये कहाँ जाकर एंड हो रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। अभी हमने पढ़ा कि हाइपोथैलेमस के पास दो तरह की न्यूरोसिक्रेटरी सेल है, एक वो जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन बनाता है। एडीएच और ऑक्सीटोसिन जाकर कहाँ स्टोर होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। यानी कि ये अपनी सारी सिक्रीशन जो है अपने न्यूरॉन के जरिए यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर लाकर स्टोर करा देता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो स्टोर होते हैं ना, वो इन हाइपोथैलेमस से जो न्यूरॉन आ रहे होते हैं ना, इसकी नर्व एंडिंग में स्टोर हो जाते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, यहाँ से अपना हार्मोन रिलीज करेगा, डायरेक्ट कहाँ डाल देता है, वो वीनस प्लेक्सस ब्लड के अंदर। अब इस ब्लड से ट्रेवल करता वो कहाँ आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से यहाँ देखो हार्मोन रिलीज हो रहा है, टीएसएच हो रहा है जो कि थायराइड पर एक्ट करेगा, एसीटीएच हो रहा है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करेगा, एफएसएच हो रहा है जो कि ओवरी पर एक्ट करेगा, जीएच हो रहा है ग्रोथ हार्मोन जो कि बोन्स वगैरह पर एक्ट करेगा। तो इस तरह से इन हार्मोन का फंक्शन है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ना, वो किसके कंट्रोल में, हाइपोथैलेमस के। यानी कि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन भेजेगा, तब एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन ब्लड के अंदर भेजेगा, फिर यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी से इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होंगे, फिर वो आगे जाकर ऑर्गन या ग्लैंड पर अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कोई सिग्नल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अपने हार्मोन है ही नहीं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जो हार्मोन है वो कौन देता है, हाइपोथैलेमस देता है, जो कि अपनी नर्व एंडिंग, इसकी जो नर्व्स है ना, इसका जो न्यूरॉन है वो कहाँ आकर एंड हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही एंड हो रहा है हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन। तो यहाँ पर एडीएच और ऑक्सीटोसिन आकर स्टोर हो जाते हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। एंटीरियर पिट्यूटरी में यहाँ पर इसकी नर्व एंडिंग हो गई, और यहाँ से ये वीनस प्लेक्सस है, यानी कि यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन आएगा, और यहाँ से ब्लड में ट्रेवल करता हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी पर आ जाएगा। ये लिखा हुआ है, ये हार्मोन है जो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ये वाले सारे हार्मोन हाइपोथैलेमस से, और ये वो हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो हार्मोन है देखो कहाँ से रिलीज हो, हाइपोथैलेमस से। कौन सा हार्मोन है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन। तो ये कौन सा हार्मोन जाकर रिलीज कराएगा, आगे ऐसे थायरो वाला रिलीज कराएगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास एक हार्मोन बना हुआ होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये रिलीज होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन रिलीज होता है, फिर ये जाकर कहाँ एक्ट करेगा, थायराइड पर। यहाँ लिखा हुआ है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो थायराइड को जाकर जगाएगा। स्टिमुलेट का मतलब है जगाएगा, और उससे अपना फंक्शन परफॉर्म करवाएगा। तो यहाँ से ये हार्मोन जाते हैं थायराइड के पास, थायराइड को जगाता है, थायराइड अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आएगा थायराइड रिलीजिंग एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाकर किसको एक्टिवेट कराते हैं, थायराइड ग्लैंड को। फिर थायराइड ग्लैंड से फर्दर हार्मोन रिलीज होते हैं T3, T4 और कैल्सिटोनिन, जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी कि जैसे अगर देख लो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म कम हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलेगा कि थायराइड ने अपना काम करना छोड़ दिया है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म ग्रोथ डेवलपमेंट कम हो रही है। तो यहाँ से हार्मोन रिलीज होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर हार्मोन रिलीज होगा, फिर थायराइड जागेगा, फिर थायराइड से हार्मोन रिलीज होगा, फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। आगे इसकी मजीद डिटेल है। दूसरा है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी को जब ग्रीन सिग्नल मिल गया तो ये क्या करेगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करवाएगा, एसीटीएच। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये रहा, जो कि किस पर एक्ट करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स पर। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक मेडुला होता है, एक कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट पर ये एक्ट करेगा, और वहाँ से कोई और हार्मोन रिलीज कराएगा जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि गोनड्स पर एक्ट करते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं, टेस्टिस और ओवरीज। ये यहाँ से रिलीज होता है, कहाँ जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास फिर ये जाकर किन हार्मोन को रिलीज कराता है, एलएच और एफएसएच। एलएच और एफएसएच क्या कहाँ जाएंगे, फीमेल ओवरीज के अंदर जाएंगे और अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है वही है, ये क्या कराएगा, यहाँ से ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कराएगा, जो कि मसल और बोन पर एक्ट करेंगे। उसके बाद है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। जब ग्रोथ पूरी मुकम्मल हो जाती है, फिर यहाँ से इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होता है, तो फिर यहाँ से ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो रुक जाती है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये जब यहाँ से रिलीज होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है स्टोर हुआ होता है, वहाँ से इसकी सिक्रीशन क्या होती है, रुक जाती है। दूसरा है मेलानोसाइन इनहिबिटिंग हार्मोन। इसका काम क्या होता है, कलर को कंट्रोल करना। जब ये इनहिबिट कर रहा है, ये जाके आगे रेड सिग्नल देगा, तो एमएसएच की सिक्रीशन जो है रुक जाएगी। तो ये इस तरह से अपना काम करता है।
अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में एक बात कही जाती है कि मास्टर ऑफ द ग्लैंड है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये देखो अपने हार्मोन को रिलीज करके इन सारे ग्लैंड और ऑर्गन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ग्लैंड एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जहाँ से कोई चीज़ सिक्रीट हो रही हो। देखो हाइपोथैलेमस से भी एक चीज़ सिक्रीट हो रही है, हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से भी रिलीज हो रहे हैं। अब यहाँ अगर थायराइड ग्लैंड की बात करूँ तो यहाँ से भी हार्मोन रिलीज होते हैं जब ये जागता है, T3 T4 और कैल्सिटोनिन। एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी हार्मोन रिलीज होते हैं। बोन और मसल, टेस्टिस, ओवरीज, मेमरी ग्लैंड, इन सब से क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, ग्लैंड। कोई ना कोई चीज़ सिक्रीट हो रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड। अब देखो स्वेट ग्लैंड की बात करो, स्वेट ग्लैंड के अंदर कोई हार्मोन तो रिलीज नहीं होता, कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं होता, बट वहाँ पर क्या होती है, स्वेटिंग तो होती है। एटलीस्ट कोई ना कोई चीज़ तो सिक्रीट हो रही है, इस वजह से उसको स्वेट ग्लैंड कहा जाता है। अब यहाँ बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। अच्छा मैं कह रही थी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ऑफ द ग्लैंड है, जो कि सारे ग्लैंड को अपने कंट्रोल में रखता है, यानी कि ये सिग्नल देगा तभी ये जागता है, तभी ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड किसके कंट्रोल के अंदर है, तो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में, एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इसके कंट्रोल में है ही नहीं, क्योंकि ये कोई चीज़ क्या करता है, बनाता ही नहीं है। ये जो चीज़ स्टोर करके रखते हैं उसको हाइपोथैलेमस ही देता है, तो फिर ये यहाँ से सिक्रेट करा देता है, रिलीज करा देता है।